राघव ऑफिस से घर आया, गुस्से से भरा हुआ था। सिया, मेरी फाइल कहाँ रख दी तुमने? उसकी आवाज़ तेज थी, आंखों में झुंझलाहट साफ थी। सिया धीरे से पास आई, बोली, टेबल के ड्रॉर में है भैया। राघव ने फाइल निकाली, देखा वही थी। फिर भी बोला, हर चीज़ में टांग अड़ाती हो तुम, दिमाग मत खराब करा करो। सिया चुप रही, कुछ नहीं बोली। वही रोज़ का मामला था। राघव को अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता, कभी चाय ठंडी तो कभी रिमोट गायब। वजह कोई भी हो, सिया सब कुछ चुपचाप सहती रहती, कभी शिकायत नहीं करती। घर में सिया ही थी जो राघव का हर ख्याल रखती थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा एक रोड एक्सीडेंट में गुजर गए थे, तो घर में सिर्फ सिया और राघव ही थे। जहाँ राघव अपना ऑफिस जाता, अपना काम करता और सिया घर में ही रहती, राघव का ख्याल रखती थी। सुबह उसके लिए टिफ़िन बनाती, कपड़े प्रेस करती, सब संभालती, मगर बदले में राघव से सिर्फ डांटें मिलती थी। राघव को लगता था कि सिया की जिंदगी आसान है, घर पर ही तो रहती है, क्या काम करती है ये। उसे नहीं पता था कि सिया अंदर से कितनी टूटी हुई थी। दिल की बीमारी ने उसकी हालत कमज़ोर कर दी थी। डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन ज़रूरी है, तुरंत, मगर सिया ने मना कर दिया। भाई को कुछ भी नहीं बताया। मैं उस पर बोझ नहीं बनना चाहती, ऐसा सिया बोली। वो चुपचाप दर्द सह रही थी, हर दिन, हर रात। सिया अक्सर अपनी डायरी में भाई के लिए दुआ लिखती थी, काश भैया एक दिन मुझे समझे। वो रोज़ लिखती, उसकी आंखों में सिर्फ ममता थी, शिकवा कभी नहीं। एक दिन राघव को दिल्ली जाना पड़ा, ऑफिस मीटिंग में। जाते जाते भी उसने सिया को डांटा, बैग ठीक से रखो। सिया मुस्कुरा कर बोली, ख्याल रखना भैया। राघव बिना पलटे निकल गया, हमेशा की तरह। रात 2 बजे होटल में फ़ोन आया, आपकी बहन की तबीयत बहुत ख़राब है, तुरंत अस्पताल आइए। राघव के हाथ से फ़ोन गिर गया, दिल कांप उठा। भागा भागा वो घर लौटा, फिर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा बहुत पुरानी बीमारी थी उसे, उसने किसी को नहीं बताया, हालत अब बहुत नाजुक है। राघव की आंखों से आंसू बहने लगी। वो आईसीयू के बाहर बैठा था, बिल्कुल टूट चुका था। मैंने उससे हमेशा गुस्से से बात की, कभी पूछा तक नहीं तू ठीक है या नहीं। कुछ घंटों बाद डॉक्टर फिर आया, मुस्कुराते हुए बोला, ऑपरेशन सफल रहा, अब वो खतरे से बाहर है। राघव दौड़ा आईसीयू में। सिया ने आंखें खोली, कमज़ोर आवाज़ में बोली, भैया देर तो नहीं हुई? राघव ने उसका हाथ थामा, अब कभी नहीं, अब तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा सिया, वादा है। अब राघव हर सुबह उसके लिए चाय बनाता है, साथ बैठकर बातें करता है, हंसता है उसे। अब डांट नहीं, सिर्फ प्यार करता है अपनी बहन से, उसके साथ खूब हंसता खिलखिलाता और उसको अपना पूरा टाइम देता था। एक जो भाई बहन का प्यार होता है, वैसा एक दूसरे के साथ वो दोनों रहने लगे थे। राघव को अब सिया का अहमियत समझ में आ गया था कि सिया उसके लिए कितनी ज़रूरी है, और ये भी उसे समझ में आ गया था कि वो उसकी कितनी अच्छी बहन है। राघव ने अब सिया को कॉलेज भेजने का वादा किया है, कहता है अब तू अपना सपना पूरा कर। सिया की आंखों में चमक लौट आई है, उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान है। जिन्हें हम बार बार झिड़कते हैं, कभी कभी वही हमारी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। रिश्ते वक्त पर समझिए, वरना पछताना पड़ेगा ज़िंदगी भर। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।